एस्टैब्लिश्ड। कौन एस्टैब्लिश? सारे एस्टैब्लिश जमीन पे गिर गए। फालतू बात आप कर रहे हैं जी। ये नहीं सारे बर्बाद कर दिया उन्होंने। नहीं देखिए, मैं तो जो बात होती है उसको स्पष्ट रखता हूं। मैट्रिक्स का जो पोल है, आप अपनी इज्जत तो बचाइए। नहीं तो बची हुई है, ये तो क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन। बिल्कुल, हम तो लगातार क्वेश्चन करते ही रहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मनीषा कायंदे। मनीषा कायंदे, ये चुनाव एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, एक डिफरेंट इलेक्शन है। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के अंदर अगर आपको लोगों का नंबर नहीं आ पाता, यानी शिंदे गुट का नंबर नहीं आ पाता, तो आपकी पार्टी का भविष्य क्या होगा? देखिए, ऐसी कोई बात की कोई गुंजाइश नहीं है, पहली बात तो ये है। और अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, तो इफ्स एंड बट्स पे चर्चा का कोई मतलब नहीं है। मगर शिवसेना एज अ पार्टी, माननीय एकनाथ जी शिंदे हमारे मुख्य नेता है और 2.5 साल गवर्नमेंट और पार्टी उन्होंने बखूबी चलाई है। जो सपोर्ट कार्यकर्ताओं को यहाँ पर शिवसेना को मिला है, पहले कभी भी इस प्रकार का सपोर्ट उद्धव ठाकरे जी के राज में नहीं मिला। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट में जो बदलाव आया, महाविकास आघाड़ी के बाद महायुति की सरकार, इतना लोगों ने जो डिफरेंस देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, काम में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तो निश्चित है कि पार्टी का भविष्य उज्जवल है। और माननीय एकनाथ जी शिंदे, हम सब पर उनको बड़ा गर्व है और आगे भी एकनाथ शिंदे पार्टी को बखूबी चलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, मैं आनंद दुबे आपका भी रुख करता हूं। सेम सवाल है, अगर जिस तरह के एग्जिट पोल के नंबर्स बता रहे हैं और उद्धव गुट के लिए उतना अच्छा नंबर नहीं अभी तक आ रहा, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल के हैं, एग्जैक्ट पोल तो बाद में आएगा, अगर नहीं होता तो आपकी पार्टी का भविष्य क्या होगा यहां से? अमीश भाई, सबसे पहले तो किसी भी एग्जिट पोल पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करूंगा। लोग बड़ी मेहनत से एग्जिट पोल निकालते हैं। हमने हरियाणा का देख लिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का देख लिया, बहुत सारे एग्जिट पोल देख लिए थे। तो एग्जिट पोल कितने विश्वसनीय है वो आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। अभी आप कह रहे थे कि कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, तो मुझे हंसी आ रही कि कांटे की टक्कर है कहां भैया? एक तरफा चुनाव है। महाविकास आघाड़ी 160 का आंकड़ा पार कर रही है। गांव खेड़े में, शहरों में, हर जगह मशाल जल रही है, अंधेरा को भगा रही है। चारों तरफ आपके रिपोर्टर हैं न्यूज 18 इंडिया, क्या पूछिए। जो मशाल की इस समय धुआंधार बैटिंग हुई है ना महाराष्ट्र में, वो गजब है। लोगों ने मतलब जहां आप देखिए यजमान के कितने केस हैं, वो 23 तारीख को पता लग जाएगा। दुबे जी, आपकी भाषा में यजमान के कितने केस हैं, ये 23 तारीख को पता लग जाएगा। आकलन नहीं है। ओके, मनीषा कायंदे, मशाल धुआंधार जल रही है, मालूम होंगे, तीर कमान को पीछे छोड़ रही है, को तो मालूम नहीं होगी। ओके, मनीषा कायंदे, देखिए, और ये आप लोगों को गद्दार कहते हैं आनंद दुबे को तीर कमान पे गर्व होना चाहिए। ये ऐसी शिवसेना है जो मशाल है, लोगों के घर जलाने वाली है। ये काय का अंधेरा, इनके पार्टी में अंधेरा, वो तो आप लोगों को गद्दार कहते हैं। अंधारे है, अंधेरा है, सब अंधेरा ही अंधेरा है। मशाल कभी घर नहीं जलाती, मशाल क्रांति का प्रतीक है। मशाल ने आजादी दिलवाई है, मशाल अंधेरा भगाती है। बीच में नहीं बोली, 10 सेकंड की गलत सोच है। ऐसी मशाल है जो सावरकर जी को भूल गई है, ये हिंदुत्व को भूल गई है। और ये कैसी मशाल है कि जो लोगों के घर को जलाने वाली मशाल है। ये क्या महाराष्ट्र का अंधेरा? जी जी, आनंद दुबे, सही विकास, आनंद दुबे, आप लोग गद्दार क्यों कहते हैं इनको? वो कहते हैं कि 2019 में तो आपने गद्दारी कर ली अलायंस के साथ। शिवसेना शिंदे गुट यही कहता है। तो मशाल चीटिंग किया है, लोगों के साथ चीटिंग किया है। मशाल किसी का घर नहीं जलाता। मशाल क्रांति का प्रतीक है। आजादी की लड़ाई में मशाल हाथों में लेकर चला जाता रहा है। आज भी जहां अंधेरा होता है वो जाने के लिए मशाल दिखाई देता है। और गद्दार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे नाम, हमारे सिंबल पर ये 40 लोग चुन के आए थे जो हमारी सरकार में मंत्री थे। एक दिन अचानक ये सब के सब भाग गए, सूरत होते हुए गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, गोवा से मुंबई आ गए। का भी उपयोग किया ना आपने, आपके बैनर में कमल भी डाला, एक सरकार बनाई। अगर ये अपनी पार्टी बनाते तब हम इनको गद्दार नहीं कहते। इन्होंने हमारी पार्टी पर कब्जा कर लिया, चोरी कर ली पार्टी, इसके लिए इनको जिंदगी भर गद्दार कहा जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास में यही लिखा जाएगा कि
आपके 2022 साथ में थे। एक बहुत बड़ी गद्दारी हुई थी। ये महाराष्ट्र गद्दारी में आप 40 लोगों ने विधायक की भाग है, गए थे, लोगों से उन्होंने चीटिंग पीठ पे आपने छुरा किया है, भोंका था। लोगों का इसलिए विश्वास इनको आपने हमेशा तोड़ा है, गद्दार कहा जाएगा। लोगों का और अगर विश्वास गद्दार आपने को तोड़ा गद्दार है। कहने पे तो पीड़ा हो लोगों रही के है साथ तो इसका चीटिंग, कोई और शब्द सबसे मुझे आप बड़ी बता चीटिंग दीजिए अगर किसी अमित ने भाई, की है, आपकी तो ये डिक्शनरी में मशाल से वालों कोई ने और की है। शब्द हो जी, गद्दार को अगर साधु एक संत एक कहा एक जाए करके या महात्मा झारखंड के कहा विषय जाए, पर तो जरूर मैं पहली उस पर बार भी बोले विचार करूंगा। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैंने यहाँ 3 महीने से 5 और जमीन नापी है और मुझसे बड़ा सर्वेयर कौन होगा। 3 महीने से मैं लगातार झारखंड की जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक छलक देख रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि झारखंड की तस्वीर बदलने वाली है। यहां भाजपा एनडीए आने वाला है, यह शिवराज सिंह चौहान ने दावा कर दिया है कि, और लगातार वो वहां पर प्रचार कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान एक एस्टैब्लिश्ड नेता है, फॉर्मर सीएम है मध्य प्रदेश के, करंट सेंट्रल मिनिस्टर हैं। सतीश जी, मैं देखिए शिवराज सिंह चौहान ने तो वो गजब काम किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लड़की बहन योजना अगर महाराष्ट्र में भी अगर वो जीतेंगे, लड़की से ही जीतेंगे, तो झारखंड में एक सौम्य चेहरा, एक आम आदमी वाला चेहरा अगर वो झारखंड में, विश्वास शर्मा वाला नहीं, उसका फायदा तो हमको लगता है बीजेपी को मिलेगा। आप कह रहे शिवराज का फायदा मिलेगा, मिलना चाहिए। और अगर ये झारखंड का चुनाव शिवराज जिता ले जाते हैं तो कद बढ़ जाएगा पार्टी में? अगर शिवराज जिता ले जाते हैं तो बढ़ जाएगा। और सुनिए, और अगर सोरेन जीत जाते हैं तो शिवराज का कद बहुत घट भी जाएगा। लेकिन अधिकतर एग्जिट पोल झारखंड के अंदर बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। एक सेकंड, दावा कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन ये फिर कह रहा हूं एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के आंकड़े हरियाणा के बाद, लोकसभा के बाद बड़े सारे सवालों के घेरे में हैं। जो सवाल आपके मन में है वो सवाल मेरे मन में भी है, लेकिन फिर भी ट्रेंड्स होते हैं और हमारा काम है, न्यूज़ 18 का काम है प्रमुखता से आपके पास ट्रेंड लेके आना। लेकिन 23 को नतीजे हम आपके पास लेकर आएंगे, आपके समक्ष लेकर आएंगे। एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं, एक अंतराल के बाद एग्जिट पोल के नए आंकड़ों के साथ, नई धमक के साथ न्यूज़ 18 पर हम वापस आ रहे हैं। कीप वॉचिंग न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल।